फ्रेंड्स, सीटेट एग्ज़ाम बीत चुका। आप सभी ने एनालिसिस कर लिया होगा कि आपका कितना नंबर बन पा रहा है। उसके साथ उसके हिसाब से मैं बात करूँगी फ्रेंड्स। यूपी टेट, आगे में यूपी टेट की तैयारी आप सभी को अच्छे से करना है। अगर आपके 90 प्लस बन रहे हैं सीटेट में तो अच्छा है फ्रेंड्स, आपने जो है आप क्वालिफाई कर गए। लेकिन फ्रेंड्स अगर 90 से कम आपका बन पा रहा है तो उसके लिए आपको जो है यूपी टेट का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर आप सुपर टेट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूपी टेट देना ज़रूरी है। और इसके साथ ही अगर आपने सीटेट क्वालिफाई भी कर लिया तो फ्रेंड्स आपको यूपी टेट दे देंगे तो आगे चल के आपको 1/4 मार्किंग जो है सुपर टेट में ऐसा नियम बन सकता है कि जो है 1/4 जो है आपका जुड़े, एक चौथाई भाग जो है वह आपके मेरिट में जुड़ जाए। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी, अगर आप पहले से यूपी टेट क्वालिफाई है तो भी आप फॉर्म जरूर भरिएगा, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं, मैं एक श्रृंखला लेकर आई हूँ जिसमें आप सभी को यूपी टेट के 2026 जो मैं करवाऊंगी, जिसमें आप सभी के PYQ क्वेश्चंस जो कि पहले एग्जाम्स हो चुके हैं उसके PYQ क्वेश्चंस आप सभी को कराऊंगी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारी श्रृंखलाएं हमारी जो PYQ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो श्रृंखला चल रही है वो आप सभी को जो है 12:45 पे वीडियोस डेली देखने के लिए मिलेंगी, 12:45 PM पे। तो इस टाइम पे आप जरूर जुड़िएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें तो स्टैनफोर्ड बीनी परीक्षण मापन कहलाता है। तो फ्रेंड्स स्टैनफोर्ड बीनी परीक्षण जो है, स्टैनफोर्ड व्यक्तित्व का परीक्षण करता है या पढ़ने की दक्षता का या बुद्धि का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स स्टैनफोर्ड बीनी परीक्षण जो है वह बुद्धि का परीक्षण करता है और एक अच्छा इंपॉर्टेंट परीक्षण माना भी जाता है। ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। और 1905 में बीनी ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार के सबसे पहले जो है सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण भी किया था। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो फ्रेंड्स आप सभी को अधिगम के पठार का भी के बारे में भी पता होना चाहिए। अधिगम की जो पठार होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप सभी को याद रखना है। इसमें अगर हम अधिगम के पठार की बात करें कि कौन सा इसमें से नहीं है, तो प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा सभी है, लेकिन विद्यालय का असहयोग यह नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कहा गया है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, स्टेटमेंट या फिर परिभाषाओं से संबंधित क्वेश्चंस भी एग्जाम में, क्योंकि आप सभी को पता है सीटेट का लेवल जो होता है वो लेंथी होता है, लेकिन यूपी टेट जो होता है वो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को इसमें देने होंगे। इसमें आपको कोई भी ट्रे या फिर कोई टैग वर्ड्स यूज नहीं करना है, इसमें आप सभी को कंटेंट याद होनी चाहिए। तो अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के रूप स्वरूप में व्यवहार में परिवर्तन जो है यह किसका कथन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेट्स व अन्य ने। इन्होंने जो है अधिगम को जो है अनुभव और प्रशिक्षण का जो है परिवर्तन माना है, जिसके कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कहा गया है अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। तो फ्रेंड्स यह व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत आता है, जिसमें 2 प्रकार से बांटा है। किन्होंने बांटा है, तो युंग नामक वैज्ञानिक ने जो है व्यक्तित्व को 3 प्रकार से बांटा है, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी, एक होता है उभयमुखी। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है फ्रेंड्स कि युंग ने जो है व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया है। तो 3 भागों में, पहला हो जाएगा अंतर्मुखी, दूसरा हो जाएगा बहिर्मुखी और तीसरा हो जाएगा उभयमुखी। तो 3 प्रकार इनके याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बच्चों की सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ये आपका जो है सीटेट में भी इस तरीके से क्वेश्चंस बने हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें कहा गया आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत या सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। तो जो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं वह होता है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, यानी कि बच्चे के सामाजिक परिवेश में जो भी तत्व विद्यमान होते हैं वो सारे जो होते हैं बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो इसमें दिया गया मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, नेक्स्ट है अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, या कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबद्ध का नियम। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह जो अनियमित विकास का नियम है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकास की जो क्रियाएं होती है वह अनियमित रूप से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 2 यानी बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, या परस्पर संबंध का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर जब अगर नहीं की बात करेगा तो यह हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। यही जो है विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। विकास के सिद्धांत से संबंधित ढेरों सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए जितना हो सके विकास के सिद्धांत को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत सारे सिद्धांत, जिसमें अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया जाता है, परिमार्जित का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मध्यका दो मुख्य का सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, वहीं सामान्य से विशेष प्रक्रियाओं का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत,
सिद्धांत, ये सारे जो है विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप विकास के सिद्धांत से पढ़ लेंगे तो एक टॉपिक तो आपका ऐसे कवर हो जाने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? तो मैंने आप सबसे कहा फ्रेंड्स कि जो है क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गेसेल, हरलाक, मेरेडिथ या फिर डगबल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरलाक का। इन्होंने विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताओं का जो है वो प्रकट होती है, यह इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। वही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है मूल प्रवृत्तियों को जो है वह 14 प्रकार से किसने विभाजित किया है, किन्होंने वर्गीकृत किया है? तो ये तो आप बहुत पहले से जानते होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तो मैकडूगल। मैकडूगल ने 14 प्रवृत्तियां बताई हैं। इस तरीके से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, इस तरीके से भी पूछ सकता है कि 14 प्रकार से मूल प्रवृत्तियों को किसने वर्गीकृत किया है, या फिर मैकडूगल की कितनी प्रवृत्तियां हैं, तो वो आप सबको पता होना चाहिए कि इनकी 14 प्रवृत्तियां हैं मैकडूगल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दिया क्या है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो आपका एक पॉइंट तो आपका यहीं से बन जाता है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? तो यह होता है अवधान। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट जो है वह किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है डम्बिल के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डम्बिल। डम्बिल ने कहा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा जो है एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, या अर्थात जब हम किसी वस्तु पर केंद्रित होकर के एक चीज को देखते हैं तो वह केंद्रीकरण क्या कहलाता है? हमारा अवधान कहलाता है। वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यह सीरीज हमारी डेली आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। तो फ्रेंड्स चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना अच्छा हो सके, जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा मेरी वीडियो आप सभी को ऐसे ही इसके जो है क्वेश्चंस की संख्याएं बढ़ती रहेंगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं या नहीं। तो पसंद अगर आप सभी को आए तो चैनल पे ऐसे ही बने रहिएगा। साथ ही आप सभी की जो टाइमिंग है वो डेली सेम टाइमिंग रहने वाली है 12:45 PM पे। इस टाइम पे जरूर जुड़िएगा। आपके जैसे सीरियल की टाइमिंग होती है एपिसोड आने की, डेली आप देखते हैं, उसी तरीके से आपको ये एपिसोड भी, यानी ये जो है एक्सरसाइज PYQs आप सभी को देखना जरूर है। आप कुछ भी छूटे, लेकिन यह मेरी 10 मिनट की क्लास, 4-5 मिनट की क्लास, कभी कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, जैसा इसका रिस्पॉन्स होगा उस अकॉर्डिंग ये हमारी क्लास रहने वाली है। तो आप थोड़ा समय तो इतना दे सकते हैं, क्योंकि अभी यूपी टेट आने में काफ़ी समय है। उससे अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका आगामी अच्छे से तैयारी हो जाएगा अभी से ही।